मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है। आपके पास उनकी कोई वीडियो नहीं पड़ी? मेरा फ़ोन, आप ये मेरा फ़ोन पड़ा है, पासवर्ड मैं आपको बताता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग खुद ही चेक कर ले, मैं साइट पे बैठा हूँ। अच्छा। आपने मेरा फ़ोन चेक करना है, कुछ भी निकला है, कुछ भी निकला है, मैं देनदार हूँ। या तो अगर कहो कि मेरी उनके साथ कोई वीडियो अगर है तो मुझे दिखा दें, मैं मानने को तैयार हूँ। जब अव्वल के मैं इस चीज़ के बारे में कहता हूँ बिल्कुल डिक्लाइन। ये है जी कि ये इन्होंने जो वीडियोस लगाई, वीडियोस लगाई, और उन्होंने क्यों लगाई, किस चीज़ के इनका पीछे मकसद क्या था, किधर दिखाना जी? लड़कों के साथ बंदा कार ही देता है, क्या इसमें बड़ी बात क्या है? मैंने उसका जनाजा निकाल दिया, मैं पार्क में गेट पे चले जाती हूँ, अम्मा को पता नहीं बात कि मैं उनको पकड़ के लेके आया था, खुद लेके आया था। अगर वो मेरे घर आई हैं, इस चीज़ का मुझे कोई जवाब देगा कि वो खुद आई हैं मेरे घर, मैं उनको पकड़ के नहीं लेके आया, वो अपनी मर्ज़ी से आई हैं, अपनी मर्ज़ी से बैठी। तो वो 2 दिन फिर क्यों यहाँ क्या कर रही थी? 2 दिन नहीं थी सर, ये झूठ बोल रही हैं। 2 दिन नहीं थी, वो लेट नाइट चली गई थी। वो तो बोल रही हैं कि हमारा हर किस्म का रिलेशन रहा है। नहीं उन सर, 2 दिनों में सब कुछ हो चुका है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सरासर इल्ज़ाम है। उनकी डिमांड हमेशा मुझसे यही रही है कि हर वक्त मुझसे बात करो। हर वक्त उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, हर वक्त उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से मैंने ये स्टेप लिया कि मुझे इनसे साइड होना है। वो मैंने कभी भी इनको कहो ना कि हर महीने अगर मैं खर्चा भेजता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल झूठ है। मैं क्लियरली इस चीज़ से डिनाई करता हूँ। बताएं, आपने उससे शादी के वादे क्यों किए? सर, मैंने इनसे हमेशा इस चीज़ की डिमांड रखी कि मुझे एक चाहिए मेंटल पीस। बंदा जब किसी से शादी तब करता है जब उसको हो कि यार ये मुझे सुख देगी। एक चीज़ ने जो कि 6 महीने के अंदर अंदर ही इतना ज़्यादा जिसने टॉर्चर कर दिया, आप उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग कैसे कर सकते हो? टॉर्चर होता रहा, मैं ब्लैकमेल होता रहा हूँ, और शादी पे ही ये इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है। और दूसरी बात, ये शादी पे आई फोर्सफुली, और ऐसे टाइम पे जब भाई की शादी चल रही है, उसने इस चीज़ का मज़ीद फ़ायदा उठाया। रजब भट्ट की शादी वाली रात क्या हुआ था? आप 15 बंदों ने उन 3 लड़कियों को, जिसमें आयशा थी, उसकी सिस्टर थी और उसकी फ्रेंड थी, कमरे में बंद किया। वो 3 लड़कियां अकेली थी, आप 14-15 बंदे थे। फिर कहाँ से लगी हैं वीडियोस पिक्चर्स? जब उनके मोबाइल में सारा कुछ पड़ा हुआ था, हमने फॉर्मेट किया है, तो फिर वीडियोस वगैरह कहाँ से लगी हैं सर? मुझे सही सही बताएं, किसी किस्म का आपका फिजिकल रिलेशन रहा है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सरासर इल्ज़ाम है। मेरे यार दोस्त भी भेजते हैं, मैं उन्होंने नाल उन सेट हो जाऊँ कि इनका और लड़कों के साथ भी ताल्लुक है। लड़कों हो के घबरा रहे हैं, वो लड़की हो के बोली जा रही है। सर, फिर ये गई उसी दिन, ये थाने चली गई। थाने में जाके इन्होंने झूठी एप्लीकेशन लिखी कि इस तरह करके जूस पिला के, और वो जना बिल जबर वाली एप्लीकेशन। हाँ जी बिल्कुल, जना बिन जबर वाली उन्होंने तब एप्लीकेशन ली, वरना वो पहले क्यों नहीं लिखी? मेरा सवाल ये है, वरना पहले दे देती अगर मैंने उनके साथ ज्यादती की है। पहले उनको देनी चाहिए थी, मैंने दी, ठीक है। अब ये मेरे पास एक प्रूफ है जो आप पढ़ भी सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और दूसरी बात ये हमने नहीं लिखी सर, ये थाने वालों ने लिखी है। ये वहाँ पे बैठ के थाने में जो बंदे होते हैं उन्होंने लिख के स्टाम्प करवाए हम दोनों से। अच्छा, हम दोनों से करवाया है। यानी जना बिल जबर की दरख्वास्त दी जाती है और उसके बाद इस कागज़ पे बैठ के उसका फैसला होता है। जी, मैं पहले भी आपके ख़िलाफ़ था, मैं अभी भी आपके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में मैं अपनी ऑडियंस से पूछूंगा कि एक ऐसा पेपर है कि एक लड़की लड़के के ऊपर जना बिल जबर की एप्लीकेशन देती है और उसके बाद बैठ के उसमें जो लिखती है गलतफहमी की वजह से, यानी जना बिल जबर में गलतफहमी कहाँ से आ गई? सर, मैं इस चीज़ के लिए अब प्रिपेयर हूँ, मैं रेडी हूँ कि कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। आयशा जट केस इस टाइम पे सोशल मीडिया की सुर्खियों पर है। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान हैदर। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नो वरीज, थैंक यू। सलमान, मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपका कॉन्टेक्ट कैसे हुआ था आयशा के साथ? अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैंने आज से पहले कभी पॉडकास्ट, ना मुझे इन चीज़ों का शौक़ है, ना मैं दी है, ठीक है। और आयशा जट का जहाँ से तक हवाला है, मेरा उनसे कांटेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ, ठीक है। फर्स्ट मैसेज उन्होंने किए, उन्होंने मुझे तकरीबन 2 महीने से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, बट मेरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी मैसेजेस होते हैं, कभी रिप्लाई नहीं दिया वहाँ पे किसी को। बट मेरी कुछ फॉलोइंग्स में मेरे फ्रेंड्स ऐड हैं, उन फ्रेंड्स में से किसी एक फ्रेंड को रब्ता किया, ठीक है, जिस फ्रेंड ने फिर बाद में बताया कि वो बार बार आपका पूछ रही हैं, एंड देन फिर उनके कहने पे मैंने उनको मैसेज किया एक, ठीक है, देन मैंने मैसेज किया और फिर वो जो बात आगे फिर चल हुई।
मुझे ये बताएं, वो आपसे कब मिली, कितना टाइम बाद जब आपका कांटेक्ट हुआ? जब मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ और इसके तकरीबन 1 वीक बाद ही मुलाकात हो गई होगी। अच्छा, उन्होंने ये बात बोली है कि वो आपके पास आई थी, घर पे कोई नहीं था और वो 2 दिन रही हैं आपके पास, तो आपने उनको क्यों बुलाया अकेले, फिर अपने पास क्यों रखा? और उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने जो इन पे पर्चा करवाया था ज़िना बिल जबर का, वो इसलिए करवाया था कि उन 2 दिनों में मेरा हर किस्म का रिलेशन सलमान के साथ रहा है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए कि मैं उनको पकड़ के लेके आया था, खुद लेके आया था? अगर वो मेरे घर आई हैं, इस चीज़ का मुझे कोई जवाब देगा कि वो खुद आई हैं मेरे घर, मैं उनको पकड़ के नहीं लेके आया, वो अपनी मर्ज़ी से आई हैं, अपनी मर्ज़ी से बैठ। और दूसरी बात, मर्जी का ये तो नहीं है कि आप जो चाहो करो उनके साथ। ऑब्वियसली बात है, ये तो बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात झूठ बोली है कि 2 दिन वहाँ पे मैं रही है। 2 दिन वो बिल्कुल नहीं रही। और एक और चीज़ ऐड करती हूँ, वो अकेली नहीं आई, उनके साथ उनके 2 फ्रेंड्स और भी थे। अच्छा, 2 बंदे और भी थे साथ? जी बिल्कुल। लड़कियाँ थी? नहीं, लड़के थे। तो आपने उनसे पूछा नहीं वो कौन है? वो उनके फ्रेंड्स होंगे। देखिए, क्योंकि मैं बाहर कहीं पे मिल नहीं सकता, उसकी वजह ये कि आवाम देखती है। मैं शुरू से इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि इस चीज़ को पब्लिकली दिखाया जाए। मुझे बाहर मिलने से कि यार कहीं वीडियो शीडियो वगैरह ना बन जाए कुछ, इसलिए फ्रेंड्स के साथ आना था। तो घर में बुलाना मुझे कोई मसला नहीं लगा फिर इस वजह से। हालांकि वो मेरी गलती थी, जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे कभी भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। फिर हमने वीडियोज़ वगैरह भी बनाई वहाँ पर, एज जो भी टिकटॉक पे चली हैं वीडियोज़ वगैरह हमने बनाई। बट और भी 2 लड़के थे वहाँ पर। तो वो 2 दिन फिर क्यों यहाँ क्या कर रही थी? 2 दिन नहीं थी सर, ये झूठ बोल रही हैं। 2 दिन नहीं थी, वो लेट नाइट चली गई थी। अच्छा जी बिल्कुल। वो तो बोल रही हैं कि हमारा हर किस्म का रिलेशन रहा है। नहीं उन सर, 2 दिनों में सब कुछ हो चुका है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सरासर इल्ज़ाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप दिन रात आपस में मैसेजेस करते थे, चैट करते थे, आपने उनको शादी का बोला भी कि मैं आपसे शादी करूँगा, और अभी आप उनको छोड़ भी रहे हैं, तो आप जाती नहीं करे क्या? नहीं लड़की के साथ अफेयर लगाना, उसको फिर पब्लिक में लेके आना। जी बिल्कुल ऐसी बात है, मैं पब्लिक में लेके आऊँ, ये सरासर झूठ है कि मैं इस चीज़ की ख्वाहिश में था कि मैं पब्लिकली इस चीज़ को लेके आऊँ। अगर मुझे इस चीज़ का शौक़ होता तो मैं खुद इस चीज़ को पहले लगाता, वीडियोस लगाता या कुछ इस तरह की हरकत मैं करता। मुझे शुरू से इस चीज़ से मैंने मना किया। इवन के जब कुछ भी वीडियोस नहीं लगी हुई थी, ये बेसिकली मैं एक काम का चला बंदा हूँ, एक अकेला घर में कमाने वाला बंदा हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैंने अकेले ने काम करना है, मैंने व्लॉग्स एडिट भी करने हैं, तो और मेरे 100 काम हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतनी बात कर सकूँ। लेकिन उनकी डिमांड हमेशा मुझसे यही रही है कि हर वक्त मुझसे बात करो। हर वक्त उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, हर वक्त उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से मैंने ये स्टेप लिया कि मुझे इन से साइड होना है। ठीक है सलमान, ये बातें तो आप अभी कर रहे हैं ना, मुझे टॉर्चर किया, आपने साइड पे हुआ, उस टाइम मुझे बताएं, वो खाना ही बना के आपके घर भेजती? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। अच्छा। हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। कभी कभी ये नहीं कि आप हर वक्त ही मतलब कि इस तरह की बातें हों, हमारा बीच में इस तरह खाना पीना वगैरह भी होता रहा है। घूमते फिरते भी थे आप लोग? जी बिल्कुल, बट हम घूमे फिरे हैं। कभी कभी हो गया कि बीच में हम कभी अकेले भी कहीं खाने पीने गए हों, बट मेरे दोस्त यार भी ज़्यादातर साथ थे, और उनके भी न सिर्फ मेरे, उनके भी उनकी फ्रेंड साथ होती थी, उनके फ्रेंड के भी आगे से फ्रेंड थे, क्योंकि हम ग्रुप में जाते थे खाने पीने। मुझे मसला ये था कि मैं कभी भी बाहर ओपनली नहीं, मैं कोशिश थी मेरी कि मैं ओपनली कोई भी वीडियो वगैरह बना ले, मुझे हमेशा से इस चीज़ का डर था। तो उसमें मसला क्या था अगर आपकी वीडियो बन जाती? सर मुझे मसला ये है कि मेरा अभी मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, मैं इस टाइम पे अपना घर ब्रेड एंड बटर चला रहा हूँ, और मेरे घर वाले इस चीज़ को नहीं सही समझते, और मैं इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ भी की कि मेरे से हाँ ये गलती हुई, मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना था और मैं इन चीज़ों में बीच में पड़ गया, और इस वजह से मुझे डांटे भी पड़ी बहुत। ठीक है, और मैं फिर इस चीज़ से मैंने एहतियात करना शुरू कर दी, और मैं इस हक में ही नहीं था कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊं, बट वो हर बारी फोर्सफुली लाइक रोला डाल दिया कुछ इस तरह करके। आप बोल रहे हो मैं गरीब बंदा हूँ, मैं ब्रेड एंड बटर चलाता हूँ, मैं स्टूडेंट बंदा हूँ, मुझे ये बताएं कि आप फिर पैसे क्यों देते थे उसको? मैं पैसे देता था? वो खुद उन्होंने ये बात बोली है कि अभी तक मुझे सलमान पैसे देता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये एक दफ़ा कह दूँ कि कभी उसने कहा कि मैं मोबाइल शमाइल ले ली, वो मोबाइल शमाइल वाली मैं आपको बात बता दूँ, वो मैंने कभी भी इनको कहो ना कि हर महीने अगर मैं खर्चा भेजता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल झूठ है।
मैं क्लियरली इस चीज़ से डिनाई करता हूँ कि मैंने कोई खर्चा भेजने का ना वादा किया, ना कुछ इस तरह की चीज़ मैंने की है। कभी कभी 100 बंदे को मेरे यार दोस्त कभी कभी फ़ोन कर देते हैं, यार ज़रूरत पड़ गई है, कुछ पैसे तो भेजी, तो मैं भेज देता था। अच्छा। लेकिन मैंने बहुत कम, कभी कह रही कि पैकेज करा दिया, कुछ इस तरह करके दोस्तों यारों का बंदा कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही इतना है। कोई मसला नहीं। तो मुझे बताएं, आपने उससे शादी के वादे क्यों किए? सर मैंने इनसे हमेशा इस चीज़ की डिमांड रखी कि मुझे एक चाहिए मेंटल पीस। आप अफेक्शन होती है, हर बंदे को एक होती है, तो बंदे को स्टार्ट में आइडिया नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं मेरे ना माइंड के साथ खेलना शुरू कर दिया। अच्छा। मुझे मेंटल पीस देने से बिल्कुल फ्री कर दिया। मुझे मेंटल पीस ही नहीं मिला। एक बंदा जब किसी से शादी तब करता है जब उसको हो कि यार ये मुझे सुख देगी। एक चीज़ ने जो कि 6 महीने के अंदर अंदर ही इतना ज़्यादा जिसने टॉर्चर कर दिया, आप उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग कैसे कर सकते हो? एक चीज़ की डिमांड शुरू से की, न सिर्फ इनसे, इनके फैमिली मेम्बर से भी, कि इन्हें कहें कि मुझे काम करने दें, मुझे अपने करियर को बनाना है। मेरा करियर बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी फैमिली में अकेला कमाता हूँ, कम कमाता हूँ, ज़्यादा कमाता हूँ, ये उनका मैटर नहीं है। मैं कमाने वाला एक हूँ। अच्छा। मैंने ये चीज़ की डिमांड की, बट उनका ये होता था कि नहीं, तू उसको हमेशा साथ रख, इसको पब्लिक कर, ठीक है, और रिलेशन कंटिन्यू रख। कमाने से हमेशा मैं इस वजह से रुका गया हूँ कि मेरा मेंटल पीस इन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया। मैं टॉर्चर होता रहा, मैं ब्लैकमेल होता रहा हूँ, ये हर चीज़ होती रही मेरे साथ। मैंने बहुत बेर किया सर। मुझे ये बताया, रजब भट्ट की शादी वाले दिन, एक तो आपने उनको शादी पे इनवाइट किया, उनको फैमिली समेत इनवाइट किया, उनका ये कहना है। अच्छा जी। उनकी मदर बीमार थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी, बाकी वो थी, इनकी सिस्टर थी और उनकी एक फ्रेंड थी, 3 बंदे वो आए थे जी। आपने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था उनको? अच्छा जी, मैं पहले कभी बताया नहीं, मैं बता देता हूँ कि वो क्यों आई। फर्स्ट ऑफ ऑल शादी पे ही ये इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। और दूसरी बात, ये शादी पे आई फोर्सफुली। अच्छा। फोर्सफुली इस सेंस में आई कि इन्होंने मेरे पास उस दिन की वीडियोस पड़ी हैं जो मुझे लोगों की तरफ से आई, ठीक है, कि इन्होंने वीडियो लगा दी एक मेरी, जो कि मैं नहीं चाहता। आप किसी की भी वीडियो, ठीक है, चाहे आपके साथ हो, आप उसकी इजाज़त के बगैर नहीं लगा सकते। ये कानूनन जुर्म है, ऐसे ही है। ठीक है, ये कानूनन जुर्म है। उन्होंने मेरी इजाज़त के बिना वीडियो लगा दी और वो आधे घंटे तक पब्लिक रही, और मेरे लिए वो मसला मसला था, ठीक है। शादी वाले दिन वीडियो शादी वाले दिन, मेहंदी वाले दिन आपकी वीडियो बनाई थी? हाँ जी, मेरे साथ उसकी वीडियो, जो कि मैं नहीं चाहता था वीडियो लगे। अब तो आप क्यों नहीं चाहते थे? आप तो फैमिली में जब आ गई, इंट्रोड्यूस हो गया, फिर तो बात खत्म होगी। सर नहीं, आपने फैमिली, अपने माँ बाप को क्या बोला था लड़की कौन है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। उस दिन कुछ तो बोला होगा ना अपने घर वालों को कि ये लड़की है। आपने क्या बोला था अपने घर वालों को जब इंट्रोड्यूस करवाया? आपने क्या बताया था? मैंने कहा था कि ये मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। अच्छा, ठीक। मैंने उनको कहा था मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। मैंने उनके बारे में कोई गलत बात नहीं की, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जिनसे मैं बार बार मेंटली डिस्टर्ब था, ये मैं बार बार उनको कहता हूँ कि जो मैंने हर चीज़ फैमिली वालों से पहले डिस्कस नहीं की गई। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मतलब कि वीडियोज़ वगैरह बनी है, वो मैंने भाई वगैरह से की, डिस्कस की। यार इस तरह करके वो वीडियोज़ का बार बार मुझे कह रही, धमकियाँ दे रही, और कह रही मुझे अगर नहीं बुलाया आप लोगों ने शादी पे तो मैं वीडियोज़ और लगा दूँगी। वीडियोज़ में था क्या ऐसी? सर वीडियोज़ में अभी भी आउट हो गई हैं। वही गजरा पहनाते हुए आप उसके साथ ऐसे, यही चीज़ मैं पहले नहीं चाह रहा था। ये मैं नहीं चाह रहा था लगे, और ऐसे टाइम पे जब भाई की शादी चल रही है, उसने इस चीज़ का मजीद फ़ायदा उठाया। उसने कहा कि अब तो शादी चले, अब तो बुलाएगा ही बुलाएगा। वीडियोस का उसको डर है कि हर पहले चीज़ ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। उन्होंने वीडियो लगा दी और फिर कहा कि मुझे बुलाओ, अदरवाइज मैं मज़ीद वीडियो लगाऊंगी। देन मैंने डिस्कस किया भाई से, उन्होंने कहा कि आप बुला लो। रजब भट्ट की शादी वाली रात क्या हुआ था? आप 15 बंदों ने उन 3 लड़कियों को, जिसमें आयशा थी, उसकी सिस्टर थी और उसकी फ्रेंड थी, कमरे में बंद किया, जिसमें मैं नाम बता रहा हूँ, मान डोगर भी था, उसमें मूसा भी था, और भी काफ़ी बंदे थे। अच्छा। मूसा ने गालियाँ दी हैं आयशा को। अच्छा। और उसके अलावा मोबाइल लेके रजब ने अदनान को शायद दिया, अदनान बोला था उन्होंने, तो उसने फॉर्मेट किया है और उनको डराया धमकाया गया है। वो 3 लड़कियां अकेली थी, आप 14-15 बंदे थे। ये आयशा का कहना है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक चीज़ का मैं ये कहूँगा कि रजब भट्ट की शादी, ठीक है, और रजब भट्ट की शादी में इस तरह का काम हो रहा हो, इतने बंदे जब एक ग्रुप में, उनको कहीं पे किसी और को नहीं पता लगा होगा। ये बात मैंने उनसे भी बोली थी कि शादी थी, लोग थे, शादी वाले दिन ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन वो बोल रही थी कि इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था, ये रेडी थे, और इन्होंने मुझे रूम में लेके मेरी बात। अच्छा, एक चीज़ मुझे बात बताएं, फिर
ये कब की बात बता रही है? ये रजब भट्ट की शादी वाली रात, को शादी के किस दिन की बात कर रही है? आई थिंक बारात का बोला, बारात का उन्होंने बोला, बारात का बोला, वो तो मेहंदी वाले दिन भी थी, मेहंदी वाले दिन हमने क्यों नहीं किया? इस चीज़ का भी जवाब दें। और दूसरी बात कि अगर उनका मोबाइल हमने फॉर्मेट वगैरह किए हैं तो मुझे बताएं कि वीडियोस कहाँ से लगी, फिर पिक्चर्स कहाँ से लगी, अच्छा फिर कहाँ से लगी हैं वीडियोस पिक्चर्स? जब उनके मोबाइल में सारा कुछ पड़ा हुआ था, हमने फॉर्मेट किया है, तो फिर वीडियोस वगैरह कहाँ से लगी हैं सर? ये इस चीज़ का जवाब तो है नहीं। बिल्कुल ऐसे। अगर रीसेट हुआ है तो सारी चीज़ें तो सबको जाना चाहिए। हम इतने पागल नहीं है, हमें आईफोन्स या फिर एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह का अगर इतने बंदे वो कह रही थे, हम लोगों को पता नहीं कि क्या क्या चीज़ें डिलीट करनी चाहिए फिर। और मैं डिलीट कर, लड़का डिलीट कर रहा है जी, हिसाब लगाएं। अच्छा, मूसा ने गालियाँ दी हैं कोई आयशा को? सर ऐसी चीज़ कोई हुई नहीं है। अच्छा जी, आप बिल्कुल डिनाई करते हैं? बिल्कुल डिनाई करता हूँ मैं। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है ठीक है, तो वीडियोस आखिर लगी क्यों है फिर? हम ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर, हम उनको वहीं रोक लेते। अगर इस तरह को हम उनको वहीं रोक लेते कि आओ सारे फ़ोन शून वगैरह लेके आओ, ठीक है, वरना हम ऐसे तुम्हें जाने नहीं देंगे। अगर काम करना है, हमने अपनी चीज़ें डिलीट करनी है, अगर हमने कुछ ऐसा वैसा करना है, ठीक है, तो हम प्रॉपर करें फिर। बिल्कुल। अच्छा, अब वो कह रही हैं जी हमारा पहले दिन ही, जब हम 2 दिन रहे, हमारा फिजिकल रिलेशन हो गया था। मुझे सही सही बताएं, किसी किस्म का आपका फिजिकल रिलेशन रहा है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सरासर इल्ज़ाम है। हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वो लड़की हो के वो ये बात बोल रही हैं। यही तो बात है सर, जो लड़की अपनी वीडियोस खुद ही लगा रही है, उसके लिए ये चीज़ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपके घर वो खाने बेचती रही, आपके घर वालों ने नहीं पूछा खाने कहाँ से आ रहे? पूछते थे, बट मैंने कहा कि हाँ मेरे फ्रेंड ने भेजा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरे यार दोस्त अक्सर होते हैं, वो मुझे भेज देते हैं, मैं अक्सर उनके घर भेज देता हूँ। इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई सुनाने वाली बात या कोई दिखाने वाली बात ऐसी नहीं है। खाने शाने वो कह रही थी आपको चिकन बहुत पसंद है। हाँ, मुझे चिकन बहुत पसंद है, ये तो व्लॉग्स के थ्रू भी पता है सबको कि मुझे बहुत पसंद है चिकन। अच्छा, वो कह रहे फूड पांडा करते रही हैं, आपका ख्याल करती रही हैं, उसके बावजूद आप उनको छोड़ रहे हैं? नहीं सर, ज़रूरी नहीं है कि खाने शाने की वजह से आप कहें कि हर चीज़ डिसाइड कर ली जाए। मेरे यार दोस्त भी भेजते हैं, मैं उन्होंने डाल सेट हो जाऊँ। अच्छा, ये बताएं, वो बोल रही हैं कि फैमिलीज़ को पता था। सर जितना उन्होंने शो डाल दिया फैमिलीज़ को ऑलरेडी पता, इस तरह अब तो पता चल गया है। जी जी बिल्कुल। आपकी फैमिली को वाकई नहीं पता था कि भाई वो इस तरह आपके साथ एक बंदी है, आपके साथ रिलेशन में है जी, और आपकी फैमिली में से किसी को नहीं पता था? सर इतने टाइम चलता रहा, जब आपकी उससे मुलाकात हुई है उसके बाद और रजब भट्ट की शादी में कितना टाइम गुजरा है? लाइक 2 to 3 months आई थिंक सो। अच्छा, ठीक है। उस दौरान किसी आपके घर वालों को नहीं पता था? नहीं, उस दौरान नहीं पता लगा किसी को। आप उनकी वालदा से मिले? नहीं, मैंने नहीं मिला कभी। कोई मुलाकात नहीं हुई? उनकी बहन से तो मिले ना? उनकी बहन से मैं मिलूँ। अच्छा, वो कभी घूमने जाते थे तो उनकी सिस्टर भी आती थी? उनकी सिस्टर कम आती थी, उनकी फ्रेंड एक आती थी। अच्छा, मैं फ्रेंड का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, उसका आप नाम ना लें, ठीक है। तो सलमान, इतना बड़ा उन्होंने संगीन इल्ज़ाम आप पे लगाया है और आप पे एक इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है। अब मुझे ये बताएं कि आपने उनके साथ धोखा क्यों किया? क्योंकि एप्लीकेशन के बाद हमने देखा आपकी वीडियो आई थी, आप लोग हंसी खुशी दोबारा से एक हो गए थे, तो उसके बाद एप्लीकेशन के बाद आपने सुलह की और सुलह करने के बाद आपने दोबारा वही काम किया। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू से लेके बताता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली इनसे डिस्टर्ब हो गया। मुझे जब पता लगा कि इनका और लड़कों के साथ भी ताल्लुक़ है, कोई भी लड़का ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी लड़की का जो उसके साथ हो उसका किसी और के साथ ताल्लुक़ हो। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्या उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको नहीं बताया था कि मेरा पहले पास्ट है? उन्होंने मुझे बताया था कि उनका पास्ट है। आपने एडमिट किया? मैंने एडमिट किया, ठीक है, कि उन्होंने मुझे बताया था पास्ट है। तो सुने पूरी बात सुने, उन्होंने मुझे पास्ट बताया था कि हो ना 1-2 हो, एक का बताया, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि इतनों के साथ था। अच्छा, ये चीजें मुझे आहिस्ता आहिस्ता विद प्रूफ्स लोगों ने बताई कि हाँ जी इनके साथ ताल्लुक है, लेकिन मैंने ये सब चीजें छोड़ दी। मैंने सबके बावजूद भी मैं बातचीत करता रहा उससे, ठीक है, मैं सबके बावजूद भी बातचीत करता रहा कि पास्ट है यार, चलो कोई नहीं, जो भी है। बट जब आपके होते हुए और लोगों के साथ ताल्लुक हो, फिर ये चीज बेयर नहीं की जा सकती। अच्छा, आपके होते हुए थे? होते हुए। अब मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने आप ये जो बात कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है? जी बिल्कुल। अच्छा, वो आप मुझे दिखा सकते हैं? मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, आपने मुझे दिखाना है, इसके बाद आप पॉडकास्ट के बाद आप मुझे वो दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि प्रूफ पे बात हो तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, बजाय इसके कि आप इल्जाम लगाएं या वो आप इल्जाम लगाएं। जो इन्होंने एप्लीकेशन दी, जो कि उससे पहले मैंने इन पे एक एप्लीकेशन दी, मैं आपको जो खुली बात बता रहा हूँ, एक साइबर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में मैंने इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी। जब इन्होंने वीडियो
वीडियोस लगाई, इन्होंने मुझे ब्लैकमेल कर दिया कि तूने अगर मेरे साथ ताल्लुक, मैंने इनसे ताल्लुक इसलिए ख़त्म किया क्योंकि इनकी और लड़कों के साथ ताल्लुकात हैं, नाजायज़ ताल्लुकात हैं और इनका करैक्टर ठीक नहीं है। ये आप हमें प्रूफ भी देंगे? ये मैं प्रूफ भी दूंगा आपको, मुझे प्रूफ ठीक है, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको दूंगा और जब कोर्ट में या थाने में कहीं पे जरूरत हुई मैं उनको विद प्रूफ ये चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये देखें इस वजह से मैंने इनको मैं ऑन एयर नहीं करूंगा, प्लीज ऑन एयर ना करें क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूं। मैं ऑन एयर नहीं करूंगा, हम लोग सिर्फ देखेंगे, हम लोग अपने पास रखेंगे और अगर आपने हमें ना दिए तो हम ऑडियंस को बताएंगे कि आपके पास प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ हुए तो फिर आप हमें देंगे, हम अपने पास रखेंगे, ऑडियंस को बताएंगे बिल्कुल सलमान ने हमें प्रूफ दिए जी, और वक्त आने पे फिर उसको हम लोग नशर कर सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वो प्रूफ्स नहीं दिखाना चाहता क्योंकि इससे शायद उनकी फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। मैं नहीं चाहता कि उनके लिए मजीद मसले मसाइल हों, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मसला मसाइल तो उनके लिए पड़ चुका है, उन्होंने क्लियर ये बात बोली है कि हमारा फिजिकल रिलेशन था। हमारा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा किसी लड़की के लिए कोई बात और रहती हो। सर मैं वही कह रहा हूँ कि अब मैं अगर फिर भी इससे आप लड़का होके घबरा रहे हैं, वो लड़की होके बोली जा रही है। सर यही तो बात है कि इज्जतदार खानदान, इज्जतदार खानदान का चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उनको अपनी इज्जत की परवाह होती है और मुझे पता है कि मैंने अपनी फैमिली को कितना नुकसान दिया है। मुझे पता है कि मेरी फैमिली इस टाइम पे डिस्टर्ब है, वक्ती तौर पे काफ़ी वो परेशान है, ठीक है। और मैं इस चीज़ को इंशाल्लाह मैं अपने आप को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा और मैंने जो चीज़ें गलत की हैं, ठीक है, कि मुझे इस टाइम पे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए था, वो भी मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोला मैंने अपनी फैमिली को। बिल्कुल ऐसी आपके वालिद से भी मेरी मुलाकात हुई, आपकी वालिदा से भी हुई, आपकी सिस्टर से भी। अल्लाह की कसम सर सारे परेशान तो हैं और मेरा बाप मेरी माँ, यकीन करे फरिश्ता नुमा इंसान, ये खाली मैं नहीं बोला क्योंकि एक बेटा होने के नाते मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हमारी पूरी फैमिली में उनको बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि इनके जैसा माँ बाप नहीं है। अच्छा, रजब भट्ट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, रजब भट्ट का नाम क्यों लिया जा रहा है आपके साथ? सर मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं कि एक तो मेरा मसला है, ठीक है, उनका मसला नहीं है। मैं इस चीज़ से बार बार लोगों को कह रहा हूँ कि यार जब किसी एक का मसला हो तो सिर्फ उसी को जोड़ा जाए, उसके किसी फैमिली मेम्बर को ना जोड़ा जाए। रजब भाई बेशक मेरे भाई हैं, मेरे खाला के बेटे कज़न हैं, मैं उनके घर का व्लॉग्स एडिट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं, लेकिन आप यहाँ पे क्यों? हम अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं तो रजब भट्ट का घर है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहीं पे ही रहता हूँ। अच्छा। उसकी वजह ये है कि मैं उनके व्लॉग्स एडिट करता हूँ, ठीक है, मैं उनके व्लॉग्स भी एडिट करता हूँ और घर में जो भी काम शाम वगैरह है सारा कुछ मैं ही देखता हूँ क्योंकि भाई अक्सर घर पे नहीं होते। अच्छा। तो मैं ही होता हूँ और अपने का ही घर में रहना। मैं व्लॉग्स अपलोडिंग भी, खाली एडिट नहीं, अपलोडिंग सारा कुछ मैं करता हूँ। और मैं शुरू से ही सर ये नहीं कि जब रजब भाई ने व्लॉग्स वगैरह बनाना शुरू किया मैं तब से हूँ, मैं तब से हूँ जब भाई और काम भी कर रहे थे और मैं भी उनके साथ काम ही कर रहा था। जब 10-15 हज़ार की नौकरी थी तब भी मैं साथ था। अच्छा। मैं तब से हूँ और उन्होंने मुझे, उनकी सिस्टर ने, उनके रजब भाई ने शुरू से उन्होंने मुझे छोटे भाइयों की तरह ही बड़ा किया और छोटे भाइयों की तरह इन्होंने मुझे ट्रीट किया। तो रजब भट्ट ने आपको क्या बोला है सारे मामले? रजब भाई ने मुझे इस बात पे क्लियरली उन्होंने मुझे डांटा है, उन्होंने मुझे बोला है, उन्होंने मेरी क्लास लगाई है क्योंकि जो चीज़ गलत है आपको एक टाइम पे करियर पे फोकस करना चाहिए, आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, आपको पैसे कमाने चाहिए। आप उस टाइम पे इन चीज़ों में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने मुझे क्लियरली बोली और मैंने इस चीज़ के ऊपर सॉरी भी किया, उनसे अपोलोजाइज भी की, ठीक है। और मैं फिर से करूँगा उनसे कि मेरी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात आई, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट की और मुझे नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हम लोग एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, वहीं पे रहेगी थी एप्लीकेशन उसने दी, उसके बाद आप लोगों की सुलह हुई, तब आप खुश थे, आप दोबारा मीडिया पे आए, आपने बोला हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए। उसके बाद आपने दोबारा से वही सब कुछ कर लिया और ना आपने कोई उनसे एग्रीमेंट साइन किया है। वो कह रही है बेचारी के इन्होंने हमारे से कुछ लिखवाया है, ना कोई एग्रीमेंट ना कोई स्टाम्प हुआ है। सलमान ने मुझे ये बात बोली कि ठीक है आओ सब कुछ ठीक करते हैं, मिल के आगे बढ़ते हैं, मैं शादी भी करूँगा, मैं निकाह भी करूँगा और मैंने सारा केस ख़त्म कर दिया, कोई लिखत पढ़त हमारी नहीं हुई। अच्छा जी, इस चीज़ का मैं जवाब देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू से लेकर अंत तक सबसे पहले हमने एक एप्लीकेशन दी क्योंकि इन्होंने टिकटॉक पे इस चीज़ की कंट्रोवर्सी शुरू कर दी जिसमें मेरा एक भी जवाब नहीं है। मैंने ये फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट, मैंने आपको बताया मैंने फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट दिया। इन्होंने टिकटॉक पे वीडियोस लगाई मेरी इजाज़त के बगैर, जो कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वीडियोस लगाएं। हर बंदे की अपनी पर्सनल वीडियोस होती हैं, उन्होंने मेरी वीडियोस लगा दी पर्सनल, जो कि मैं नहीं चाहता था लगे। फिर हमने इस चीज़ को, क्योंकि वो लोगों को गलत जगह पे लोगों को गुमराह
करके वीडियोस को गलत तरीके से ना पेश करना चाह रही थी वो, और वो मुझे शो करवाना चाह रही थी कि मैं उनकी शौकीन हूँ। वो इवन के ना सिर्फ वीडियोस में वो लाइव आती थी, लाइव आके भी वो प्रॉपर हर एक बंदे को वीडियोस लगने से पहले हर एक बंदे को पहले ही पता था। ये उनको डायरेक्ट मैसेज करती थी और उनको बताती थी कि मेरा उसके साथ रिलेशन है, जिनका ताल्लुक भी कोई नहीं उनसे, नए नए मेरे फ्रेंड्स बनते उनको पहले ये चीज बता देना। मैं उनके लिए एक शौकी था। फिर इस चीज को रोकने के लिए मैंने कानून का सहारा लिया। ठीक है, मैं साइबर पहले आप गए थे कानून के बाद? पहले मैं गया सर, क्योंकि मैं सिंपल सी बात है, मैं चाहता तो मैं भी उनके रिप्लाई में वीडियोस डालना शुरू कर देता। लड़के और लड़कों का क्या मसला? लड़कों का क्या मसला, मैं वीडियोस डालना शुरू कर देता जी। इस सब मामले को देखने के लिए मैंने फिर ना कानून का सहारा लिया। मैंने, ठीक है, मैं गया सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो वीडियोस डेली बाय डेली लगा रही थी और मैं इस चीज़ को रोकना चाह रहा था। कंट्रोवर्सी मैंने उनका वीडियोस के थ्रू जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने कहा एक इदारे बने हुए हैं, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं। अगर आपको किसी से कोई इशू है, आप जाओ इदारों के पास, जाओ यार ये इशू मुझे फेस आ रहा है, इसका हल निकालें। ये कोई राइट वे नहीं है कि आप किसी की भी इज्जत को इस तरह उछाल के आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ को वायरल करें। मैंने कानून का सहारा लिया, मैंने कोई गैर इखलाकी चीज़ नहीं की, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मैंने कानून के पास गया, FI में साइबर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस गया मैं, वहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि ये मुझे धमका रही हैं, ये मुझे हरास कर रही हैं और ये बार बार वीडियोज़ लगाने की धमकियाँ मुझे देती थी, मुझे जान से भी मारने की धमकियाँ इन्होंने दी हैं, जिसके प्रूफ मेरे पड़े हैं। और इसके अलावा इन्होंने मेरी पर्सनल वीडियोस जो कि मैं नहीं चाहता था कि लगें, इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगाई हैं और मैंने अकाउंट्स भी मेंशन किए जिस पे वीडियो लगी हैं। ठीक है, मैंने ये चीज़ की एक एप्लीकेशन दी, जिसके जवाब में 2 दिन बाद उन्होंने फ़ोन कॉल उनको उसी दिन कर दिया और 2 दिन बाद उनकी पेशी थी। अब आप हिसाब लगाएं, किसी को फ़ोन कॉल चला जाए एप्लीकेशन का, तब भी बंदा को होता कि यार अब तो उनका फ़ोन आ गया, अब मुझे रुक जाना चाहिए। बट उन्होंने तब तक वीडियोस लगाती रही जब तक FIA गई नहीं, वो ऑफिस गई नहीं। मतलब कि जब किसी को फ़ोन है ना, बंदे को डर होता है कि यार अब यह तो मसला ना बन जाए कुछ। उन्होंने फिर भी वीडियोस लगाई, अगले दिन भी लगाई और फिर आने से पहले भी लगाई। वो आई, फिर उन्होंने कहा कि कानूनन जुर्म है। जब उन्होंने इसने फिर आगे से उनको कहानी सुनाई कि इन्होंने मुझे कमरे में बुला के मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरे साथ इस तरह किया है, मुझे जूस पिला के इस तरह की उन्होंने कुछ इस तरह की उन्होंने बातें की। मैं हैरान उस टाइम पे कि वो कह रहे बीबी, पहली बात तो ये कि आपने जो वीडियोज़ लगाई हैं वो गैर कानूनी है, ठीक है, इस पर आपका पर्चा बनता है, मैं आप पे पर्चा दे सकता हूँ, तो आप इनकी वीडियोज़ प्राइवेट करो। और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आइंदा आप वीडियोज़ नहीं लगाएंगी किसी किस्म की। कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ? हाँ जी, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो, लेकिन ये वाला कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है। ठीक, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है। और उन्होंने कहा कि आइंदा वो वीडियोस नहीं लगाएंगी। और अगर तुझे लग रहा है कि इसने जैसे ज्यादती की है, ठीक है, ज्यादती की है, तो तू जाके एप्लीकेशन दे। जब आप पहले मुझे बताएं, इस चीज़ ने उसको आइडिया दिया, इस चीज़ ने उसको आइडिया दिया, फिर ये गई उसी दिन ये थाने चली गई। थाने में जाके इन्होंने झूठी एप्लीकेशन लिखी कि इस तरह करके जूस पिला के, जिसमें इन्होंने और लोगों के भी नाम घुसा दिए ताकि एप्लीकेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना। ये एप्लीकेशन उन्होंने इस वजह से दी, ना कि इस वजह से दी अगर इनके साथ कोई ज्यादती हुई है, ठीक है, तो ये तब क्यों नहीं दी। इन्होंने बाद में इन्होंने अगर ज्यादती हुई है, पहले एप्लीकेशन इनकी जानी चाहिए थी, मेरी क्यों गई एप्लीकेशन। मैंने तो FIA में एप्लीकेशन दी इस चीज़ की क्योंकि वीडियोस लगाई हैं। अगर मैंने इनके साथ ज्यादती की तो इनको एप्लीकेशन पहले देनी चाहिए थी मेरे। नहीं, आपने उनको ये बात बोली, वीडियोस लगी, आपने पहले इनको वार्न किया कि आप मेरी वीडियोस ना लगाओ। सर डायरेक्ट क्यों गए हो जाके? सर मैं आपको ये बात बताऊं, इन्होंने बार बार मुझे धमकाया है, हर बार इन्होंने धमकाया कि मैं वीडियोस लगा दूंगी, मैं वीडियोस लगा दूंगी। बट जिस तरह की वो मुझे टॉर्चर और जिस तरह का उन्होंने मेरे माइंड के साथ वो खेल रही थी, और लड़कों के साथ ताल्लुकात भी साथ हैं उनके, तो मैं सर आगे फर्दर नहीं चल सकता। मैं कहा बाद में जो चीज़, जब आपको एक चीज़ का पता है कि आपने फर्दर नहीं चलना, मैं ना उसका टाइम वेस्ट करना ना अपना, लेकिन वो चाह रही थी कि ज़बरदस्ती ये चीज़ चले, ठीक है, अदरवाइज़ मैं लीक कर दूंगी। और वो फिर उन्होंने की, फिर मेरे घर वालों ने मुझे सबने कहा कि सब्र कर लो, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। फिर उन्होंने आखिर मान के उन्होंने सबको मैसेजेस किए कि मैं लगाने लगी। इतना उन्होंने सबको कहना शुरू कर दिया, इतने कि ये जैसे कोई अच्छा काम हो, इट्स नॉट अ गुड थिंग। उन्होंने फिर ब्लैकमेल करके उन्होंने ये सारी वीडियोस लगा दी, तभी मैंने जाके सर एप्लीकेशन लिखी। मुझे वो दिखाएं जो आपका एग्रीमेंट उनके मैं आपको बताता हूँ। मैं उसके पहले आपसे जो प्रॉपर कहानी है मैंने आपको बताई कि उन्होंने एप्लीकेशन क्यों दी। उन्होंने एप्लीकेशन इस वजह से दी कि मैंने साइबर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में एक एप्लीकेशन करी ताकि कॉन्टैक्ट ना कर सके। उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आपको लगता है कि ज्यादती की है इन्होंने, तो जाके आप एप्लीकेशन दे दें। और वो जनाब बिल जबर वाली एप्लीकेशन? हाँ जी बिल्कुल, जनाब बिल जबर वाली।
उन्होंने तब एप्लीकेशन दी, वरना वो पहले क्यों नहीं लिखी? मेरा सवाल ये है, वरना पहले दे देती अगर मैंने उनके साथ ज्यादती की है। पहले उनको देनी चाहिए थी, मैंने दी, ठीक है। अब उन्होंने एप्लीकेशन जाके दे दी। अब हमारा ये है कि यहाँ पे औरत को ज़्यादा सुना जाता है कि मर्दों की ज़रा कम सुनी जाती है, औरतों की ज़्यादा सुनी जाती है। नहीं, औरतों की देखिए, औरतों की बिल्कुल सुनी जाती है। हमने उसकी सुनी और हम लोग आपकी सुनने आ गए। ये आपके, मैं बड़ा शुक्रगुजार हम हूं आपका, देखो हमारा काम क्या है, ऑडियंस को एग्जैक्ट सिचुएशन बताना, ठीक है ना। आपको हमारे रिश्तेदार हो ना वो हमारी रिश्तेदार है, ठीक है, लेकिन वो एक लड़की है, बिल्कुल। लड़की हो के वो कह रही है जी कि हमारा फिजिकल रिलेशन था, आप लड़की हो के मुनकर हो रहे हो। वो लड़की हो के वीडियोस लगा रही है, आप लड़के हो के बोल रहे हो जी वीडियोस ना लगाओ। सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे इस ना, चीज़, यही तो बात है कि उनको अपनी इज्जत की ज़रा परवाह नहीं है। मुझे अपनी इज्जत की बहुत परवाह है। मैं तो इस चीज़ को सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं लेके आना चाह रहा था कि अगर कोई मसला मसाइल है, इदारे बने हुए, आप जाके सीधा उधर करो। अगर इनको कोई मेरे से मसला मसाइल था, वीडियोस लगाने से पहले आप सीधा जाके थाने में एप्लीकेशन देते कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है। आप पहले एप्लीकेशन तो वीडियोस लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ऐसा। आप थाने में जाके एप्लीकेशन। अब मैं आपको बता दूं, उसके बाद हमारी आपस में जी सुलह हुई, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि ये गंदी एप्लीकेशन में मेरा नाम आए। सुलह किस बेस पे हुई? सुलह इस बेस पे हुई कि हम लोग, क्योंकि उसको पता था कि उसने झूठी एप्लीकेशन दी है, ठीक है। अब मैं, इन्होंने बीच में और लोगों के भी नाम बीच में शामिल कर दिए। मैं ज़रा सा भी किसी और को बीच में इंक्लूड नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। हम लोगों ने फिर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके मैंने खुद कांटेक्ट किया। पहले ये मुझसे कहती रह गई कि मेरे से सुलह कर लो, मेरे से सुलह कर लो, बट मैं इनके साथ नहीं रखना चाह रहा था। एप्लीकेशन में और बंदों के नाम भी डालें, एप्लीकेशन में और बंदों के नाम भी डाले, रजब तो बाहर थे उस टाइम पे जी, बट उनके भी नाम डाले इन्होंने। अच्छा, उसका नाम भी डाला, उनके नाम भी डाले कि इन्होंने जी सबूत वगैरह मिटाने की कोशिश की है। अच्छा, ठीक है, और लोगों के नाम भी मेंशन किए हैं, लेकिन मैं अब बीच में सबके नाम नहीं लूँगा जिन जिन के इन्होंने नाम मेंशन किए हैं। तो इन्होंने एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा खुद को मजलूम साबित किया, और बहुत गंदी एप्लीकेशन। मैं नहीं चाहता था, बस वो जना बिल जब से ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन कोई हो नहीं सकती। मैं नहीं चाहता था कि ये एप्लीकेशन में नाम भी किसी का है, इसलिए मैंने उनको कहा कि यार जो हमारे भी दरमियान मसले, आपने वीडियोस अपलोड की, मैंने जस्ट आपसे वीडियोस डिलीट करवाने के लिए मैंने एक एप्लीकेशन दी। आपको अगर एक मशवरा मिला है तो इसका मतलब आप जाके, अच्छा, आपने जो एप्लीकेशन दी वो सिर्फ ये थी कि हमारी वीडियोस डिलीट हो और सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ना लाया जाए, और उसमें कुछ नहीं था, और उसमें कुछ कोई गिरफ्तारी इल्जाम कोई कुछ नहीं सर। एप्लीकेशन का मतलब ये था, उन्होंने तो अपनी वीडियोस में ये बोला कि मेरे पे एफआईआर, अल्लाह माफ़ करे, मैं एफआईआर किसी को नहीं कराई, मैंने एप्लीकेशन दी, वीडियोस रखे। उन्होंने भी यही कहा कि बीबी, उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि तेरे पे पर्चा हो जाएगा तू ना, उन्होंने कहा कि बीबी एप्लीकेशन ये गैर कानूनी है, आप वीडियोस को डिलीट करो, वीडियोस को डिलीट करके कॉन्ट्रैक्ट करो कि आइंदा वीडियोस आप नहीं लगोगी। कहानी वहीं खत्म। उस दिन के बाद से कोई मसला नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि ये तरीका का ठीक है, और वो बता के गई हैं हमें वहाँ पे कि मैं ये चीज़ करके रहूँगी, मैं ये लिखवाऊँगी। उन्होंने बाकायदा कहा हमें ये चीज़ मैं लिखवाऊँगी। इस वजह से मैंने बेहतर ये समझा कि हम उनसे सुलह करके ये एप्लीकेशन गंदी में नाम नहीं लेके आना चाहते, ना हम इस चीज़ को नशर करना चाहते। सुलह की जो एप्लीकेशन है उसमें मुझे शॉर्ट बताएं, उसमें मैं आपको बताया तो हमारी सुलह होगी, आपस में हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके सुलह कर ली। मैं नहीं चाहता था कि थाने शाने में बात है, लेकिन बात आई फिर थाने में, क्योंकि वो चाह रही थी कि थाने में ही हो। हमने आपस में पहले सुलह की, उसके बाद हम थाने में भी गए। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बोल रही थी पहले, वो मुझे बोल रही थी कि हमारे दरमियान कोई लिखत पढ़त नहीं हुई, मैंने उसको वैसे ही माफ़ कर दिया, ठीक है सर। ये मेरे पास एक प्रूफ है, ये मैंने कॉपी करवाई हुई है, ये मेरे पास एक प्रूफ है जो आप पढ़ भी सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच्ची बात बोलूँगा। पहले उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि कोई एप्लीकेशन नहीं है, मेरी पॉडकास्ट में खैर ऑडियंस सुन सकती है जी। और मैंने ना उसकी बातों में आके सुलह की। जब मैंने ये चीज़ आपने दिखाई थी कल लाइव पे, फिर मैंने उन्हें कहा एप्लीकेशन है, आपके अंगूठे हैं, तो आपने तो किया हुआ है। फिर उन्होंने मान की, लेकिन उन्होंने ये बात बोली मैं अनएजुकेटेड हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। इन्होंने मुझे कहा यार अंगूठे लगा दो, बस मैंने लगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि उन्होंने, देखिए सिंपल सी बात है, पढ़ना लिखना नहीं आता, आपके साथ और बंदे भी आते, आप किसी और को पढ़ा सकते हो। और दूसरी बात ये हमने नहीं लिखी सर, ये थाने वालों ने लिखी है। ये वहाँ पे बैठ के थाने में जो बंदे होते हैं उन्होंने लिख के स्टाम्प करवाए हम दोनों से। अच्छा, हम दोनों से करवाया है, और एप्लीकेशन वापस उन्होंने खुद ली है। हमारी सुलह बेशक हुई है, मैंने वीडियो भी लगाई, इस चीज़ की सुलह है। और ओके, मैं तब भी जाने के लिए ओके हूँ इस चीज़ से। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें दो गवाह हैं, ये दोनों आपकी तरफ से हैं? नहीं, एक उनका भाई है मेरे ख्याल से एक। अच्छा, भाई है उनका, यानी उनकी तरफ से बीच में गवाह भी है? जी बिल्कुल, उनका गवाह भी है। ठीक। अब आप बताएं, क्या सारे ही अनपढ़ हैं? मैंने भी नहीं एप्लीकेशन पढ़ी, मुझे तो उन्होंने कहा कि कर दे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारी मतलब सुलह दोनों की करवा दी है, ठीक है। अब आप ये एक दफ़ा पढ़ के सुना दें।
बिल्कुल जनाब, गुजारिश है कि मैंने एक दरख्वास्त सुलेमान हैदर के ख़िलाफ़ दी थी, जो कि मेरा अच्छा दोस्त रहा है जी। इसमें उन्होंने दोस्त बोला, ठीक है, और मैंने उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त थाना में दी थी। मुअज़्ज़िज़ीन ने हमारी दोनों की सुलह करवा दी है और मेरी गलत फहमी दूर हो गई है। जी। आइंदा के बाद इस किस्म की दरख्वास्त सुलेमान हैदर के ख़िलाफ़ अदालत या थाना में नहीं दूंगी, और ना ही सुलेमान हैदर मेरे ख़िलाफ़ किसी जगह या थाना या अदालत में दरख्वास्त बाजी नहीं करेंगे। लिहाजा मेरी दरख्वास्त बराए राज़ीनामा दाखिल दफ्तर किया जाए। फ़रीक़ अव्वल आयशा शराफत, दुख्तर मोहम्मद शराफत, फ़रीक़ दोम सलमान हैदर, और बीच में 2 गवाह हैं, उनके मैं नाम नहीं लेता, ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि उन्होंने इस चीज़ की खुद एक्सेप्ट किया कि ये गलत फहमी के बिना पे दी गई है और ये थी ही झूठी। ये सिर्फ जो वहाँ पे उनको बताया गया, उन्होंने कहा कि ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि ये चीज़ नहीं की कि कब मिले हैं, क्या सीन है, कुछ भी नहीं भाई। उन्होंने सिर्फ उनको एक मौका मिला, उन्होंने जाके एक झूठी एप्लीकेशन डाल दी। यानी जना बिल जबर की दरख्वास्त दी जाती है और उसके बाद इस कागज़ पे बैठ के उसका फ़ैसला होता है। जी, और ये सर कोई हम खुद बाहर से लिख के नहीं गए, ये थाने में अंदर बैठ के थाने वालों ने खुद लिखी है और बताई गई है उनको, और फिर हमने साइन गुटे किए। यार ये तो मुझे मजाक लग रहा है कि आप इतनी बड़ी चीज़ एक बंदे के ख़िलाफ़ जमा होती है, आपको पता है कि जना बिल जब 302 से भी ख़तरनाक है, बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके बाद पेश पे बैठ के आप बोल दे तो गलत फहमी हो के सुलह हो जाती है। जी। मैं बिल्कुल आयशा के साथ हूँ, शुरू से आयशा के साथ हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है। मैं सारी बातें मैंने सुनी है। वो लड़की है, आप लड़के हो, ठीक है, ज़ाहिर बात है लड़कियों की इज़्ज़त के मामलात पाकिस्तान में ज़्यादा होते हैं, लड़कों के कम होते हैं। मैं पहले भी आपके ख़िलाफ़ था, मैं अभी भी आपके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में मैं अपनी ऑडियंस से पूछूंगा कि एक ऐसा पेपर है कि एक लड़की लड़के के ऊपर ज़िना बिल जब्र की एप्लीकेशन देती है और उसके बाद बैठ के उसमें जो लिखती है गलत फहमी की वजह से, यानी ज़िना बिल जबर में गलत फहमी कहाँ से आ गई? वही ना, गलत फहमी, आप यही तो सोचें। ये मेरी गलत फहमी दूर हो गई है जी, तो उसमें गलत फहमी, ज़िना में गलत फहमी कहाँ से आ गई? ये इस चीज़ का मैं थोड़ा सा ऑडियंस से पूछूंगा, फैसला आप लोगों ने खुद करना है। बाकी मुझे सारी चीज़ों में आपसे इख्तिलाफ़ है। अगर वो लड़की थी, औरत ज़ात थी, अगर उसमें गलती थी, आप चीज़ों का ख्याल रखते, आपको चाहिए था आप इतना करीब ना लाते। अगर वो आपके करीब आ गई है फिर आप उसको अपनाते। इस दौरान मसले स्टार्ट हो गए, आप बड़ों को बीच में डाल सकते थे, सब कुछ हो सकता था, लेकिन मैं इस चीज़ के थोड़ा सा ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि आपने ना ये सारा बच्चा बच्ची का खेल बना दिया, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही कि जा रहे हो 2-3 महीने साथ रहे, फिर उसके बाद आप पर्चे दे रहे हो, और इतना ख़तरनाक पर्चा, बिल्कुल पर्चा देते, लड़ाई झगड़े का दे देते, थप्पड़ मारने का दे देते एक दूसरे पे। अभी भी मैं यही कहूँगा कि इस किस्म के पर्चे होने चाहिए, ये पर्चे नहीं होने चाहिए जना बिल जबर के दूसरे तीसरे। ये लड़के के साथ भी जाती है, लड़की के साथ भी। जबकि आप खुद आ रहे हो, खुद आप मिलने आ रहे हो, किसी ने आपको रुका टोका नहीं है, ठीक है, आप खुद आ रहे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो आप पहले खुद एप्लीकेशन देते, ना कि किसी के कहने पे सिर्फ बदला लेने के लिए आप देते। दूसरी चीज़, जब हमारी सुलह की, मैंने सर जब ये सुलहनामा हो गया, मैंने ये नहीं कहा कि बस ये जी हमें किसी तरीके से बस जान छुड़ाइए, नहीं। जब सुलह हो गई है तो हो गई है, ठीक है। मुझे इनके भाइयों ने भी कह के वीडियो लगाओ, फिर ये सुलहनामा देखें, ये उसने उसमें लिखा है कि मेरी गलतफहमी होगी। जी बिल्कुल, आपने इसमें कोई बात नहीं लिखी। मैंने नहीं लिखी सर, ये पुलिस वालों ने लिखी ना, मेरी इस तरह की राइटिंग नहीं, आपने अपनी ये आपकी तरफ से एप्लीकेशन नहीं है। जी बिल्कुल, ये उनकी तरफ से एप्लीकेशन, आपकी एग्रीमेंट, इसमें कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनकी तरफ से एप्लीकेशन आ गई। अब सर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि इस एग्रीमेंट के बाद जब मेरी सुलह हो गई है, मैंने ये नहीं किया कि मैंने उनके साथ बातचीत ख़त्म कर दिया या उनको सिर्फ ये सुलह हमारी हुई है तो धोखे के लिए हुई है, नहीं, बातचीत हमारी हुई है। बट सर मैं इस चीज़ के लिए अब प्रिपेयर हूँ, मैं रेडी हूँ कि कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा। क्योंकि जिस लड़की के और लड़कों के साथ भी तल्लक है, बाद में ये मसले मसाइल मुझे आए, मैं अपने करियर की बजाय मैं और चक्करों में पड़ा रहा हूँ, मैं नहीं सर इतनी चीज़ को बेर कर सकता। इन लड़की के मुझे मज़ीद जब सबूत मिले कि और लड़कों के साथ भी ताल्लुक़ हैं, तो मेरे ये ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं मज़ीद ताल्लुक़ रखूँ। देन जब मैंने इनके साथ फिर से ताल्लुक़ ख़त्म करने की कोशिश की, मैंने इस वजह से ताल्लुक़ ख़त्म किया, ये नहीं कि मैं सिर्फ इस चीज़ को टरकाऊँ, इस चीज़ से मतलब कि बस साइड पे हटूँ, ठीक है, कि ये मैंने सुलहनामा ले लिया बस अब मेरे पास एग्रीमेंट, नहीं। मैंने इस वजह से, क्योंकि ये लड़की का और भी ताल्लुक़ है, जिस चीज़ के मेरे पास प्रूफ्स हैं, जो इनकी वॉइस चैट्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, सारा कुछ मेरे पास पड़ा। ये आफ्टर
एग्रीमेंट की बात है। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि ये सुलह से पहले वाली बातें हैं तो पुरानी बातें मैं दिखा रहा हूँ, नहीं, ये सुलह के बाद वाली बातें हैं जो और लड़कों के साथ उनकी हुई हैं। ना सिर्फ और लड़कों के साथ, इनकी फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी, मैं पहले बता रहा हूँ, इनकी फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी गलत तरीके की बातें हो रही हैं। मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा जो इनके करैक्टर पे इफेक्ट करेगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ के बारे में ज़रा सोचा जाए कि मैंने गलत किया, ये सही है। आपने जो बातें की हैं, आपने ये प्रूफ मुझे देने हैं। बिल्कुल सर, आपने ये बातें कर दी हैं, आपने हमें प्रूफ देने हैं। बिल्कुल सही है। हम अपनी ऑडियंस को फिर उसके बाद रियलिटी बताएंगे। अगर आपने हमें प्रूफ ना दिए तो फिर आपने मेरे खिलाफ वीडियो बनानी है और आपने फिर ये सब कुछ चलाना है। फिर बिल्कुल ये बात है, मैं सब कुछ चलाऊंगा, मैं कोई चीज़ हाइड नहीं रखूंगा। मुझे ये बताएं कि वो अब आपके साथ रहना चाह रही है। वो कहती है जी मेरी मोहब्बत है, मैं दिन रात उसी का सोचती रही हूँ, किसी और लड़के की तरफ मैंने नहीं देखा जी। अच्छा, वो ये बोल रही हैं कि जब हमारी सुलह हुई, मैं सलमान से दोबारा मिली, सलमान ने मुझे दोबारा मिसयूज़ किया। सलमान के पास पहले मेरी वीडियोज़ नहीं थी, सलमान ने फिर मेरी वीडियोज़ बनाई हैं और नाजेबा वीडियोज़ हैं इस सुलह के बाद, इस पेपर के बाद जी। तो वो आप क्यों मिले और आपने वो वीडियोस क्यों बनाई हैं? अच्छा जी, मैं आपको इस चीज़ से कम्प्लीटली मैं डिनाई कर रहा हूँ कि हम लोग मिले हैं। आप लोग नहीं मिले? सुलह के बाद हम लोग मिले ही नहीं हैं। आप लोग नहीं मिले? सुलह के बाद हम लोग मिले ही नहीं हैं। जो कह रही हैं कि हम लोग मिले हैं, हमने वीडियोस बनाई हैं, ये सारा फेक है। मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है। आपके पास उनकी कोई वीडियो नहीं पड़ी? मेरा फ़ोन, आप ये मेरा फ़ोन पड़ा है, पासवर्ड मैं आपको बताता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग खुद ही चेक कर ले, मैं साइट पे बैठा हूँ। अच्छा। आपने मेरा फ़ोन चेक करना है, कुछ भी निकला है, मैं देनदार हूँ भाई। अच्छा, मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं है उनका, क्योंकि ना मुझे शौक है, मुझे नहीं पता इस सब के बावजूद मैं वीडियोस बनाऊंगा, मैं मिलूंगा उनसे तो मेरे लिए और मसले मसाइल होंगे। वो तो कह रही हैं कि 1.5-2 माह पहले हम मिल चुके हैं। ये वाक़या तकरीबन 1.5-2 माह हो गए ना इसको, इस चीज़ को 1.5-2 माह पहले। हाँ हो गए ना। ये वो कह रही है उसके बाद मैं मिल चुकी हूँ। मैं नहीं, एग्रीमेंट होने के बाद हम लोग बिल्कुल भी नहीं मिले। हाँ, इनकी बर्थडे थी जो ये बार बार फोर्स मुझे कर रही थी कि बर्थडे है, मेरी बर्थडे करो। ठीक है, मेरे पास वो प्रूफ भी हैं कि मेरी बर्थडे करो, और इनके फ्रेंड्स के साथ भी बातचीत होना शुरू हुई। बट मेरे घर में कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए कि मैं नहीं कर पाया, ना मैं मिला, ना मैंने मिलना था। क्योंकि मुझे जब पता लगना शुरू हुआ कि इनका और लड़कों के साथ भी सुलहनामा होने के बावजूद ताल्लुक है, सर मेरे इनसे अलहदा होने की वजह ही सिर्फ ये है। अच्छा सलमान, चीज़ों तो अब वर्स्ट हो चुकी हैं, इतने आगे तक जा चुकी हैं, आप भी तैयार हो कानूनी एक्शन के लिए, आयशा भी तैयार है। अब मुझे ये बताएं, वो चाह रही है आपसे शादी करना, वो तो आपसे और कुछ नहीं मांग रही, वो तो शादी करना चाह रही है, आप शादी कर लो, उसको जो अपनी टर्म से मनवा लो। जी सर, आपको तंग नहीं करेगी। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं एक इज़्ज़तदार ख़ानदान से हूं, और दूसरी बात ये कि मैं इस चीज़ के बारे में सोचता ज़रूर, अगर उनका करैक्टर ठीक होता। मेरे पास उनके वो प्रूफ्स भी हैं जिसमें ये और लड़कों के साथ बातचीत कर रही है, और लड़कों के साथ भी इनके ताल्लुक़ हैं। जब मुझे पता है सर, जब मुझे पता है मेरे पास प्रूफ्स हैं, फिर मैं क्यों करूं? ये मेरे पे ज़ोर ज़बरदस्ती करवा के जाने, वो अलग बात है कि नहीं तू कर, ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी कर। जब मेरे पास प्रूफ्स हैं, हर चीज़ है, और ना सिर्फ एक लड़कों के साथ और लड़कों के साथ भी, और कुछ ऐसी चैट्स, कुछ ऐसी बातें जो कि मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता कि किस तरह की, कहाँ जाने की बातें, कितने पैसों की मैं नहीं बात कर। अच्छा, वो आयशा आपके वालिदैन से मिल चुकी है? मेरे ख्याल से वो उस पर हुई थी, वेडिंग पे। अच्छा मैडम, अच्छा उन्होंने एक बात बोली थी कि मैंने रजब भाई की वालदा को फ़ोन किया था, तो उन्होंने भी मुझे आगे से सुनाई है। उन्होंने कोई फ़ोन किया था इनको? इन्होंने, आई डोंट थिंक सो कि इनको फ़ोन किया होगा। आयशा ने इनको फ़ोन किया था, तो आगे से इन्होंने उसको खड़ी सुनाई थी। वो एग्जैक्ट वर्डिंग मेरे पॉडकास्ट में ऑडियंस ने देखी होगी। तो रजब अली की वालदा को क्यों फ़ोन किया, अब उनका क्या लिंक है इसके साथ? मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनका कोई, पहली बात तो ये कि अगर उन्होंने उनको फ़ोन किया है, जब इन्होंने फ़ोन का उनका करना बनता नहीं है, अगर बनता भी है तो आप मेरी मामा तक रहें, ऐसे ही है। ठीक है, तो आप रजब भाई और उनकी मामा का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनको फ़ोन करने का बनता ही नहीं है। जब आप उनको फ़ोन करोगे, एक घर में एक बच्चा डिप्रेस्ड है, ठीक है, चाहे जो भी है, मैं खाला का बेटा हूँ, मैं एडिटिंग करता हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं घर में डिप्रेस्ड हूँ, घर में चलता फिरता नज़र तो आएगा। एक बच्चा बीमार है, 3 हफ्ते से वो कमा नहीं पा रहा सही से, वो डिप्रेस्ड है, इसी वजह से, इसके टॉर्चर की वजह से उनको नज़र आएगा। तो एक वो भी माँ की जगह पे है, ठीक है, वो भी जब एक लड़की इतना परेशान करेगी,
मैं उसको एक चीज़ बोली है, मैंने कहा जे तू टॉर्चर करना मुझे बंद कर दे ना, ठीक है, तो बंदा कुछ सोचे भी, ठीक है। अगली बंदी का टॉर्चर ही नहीं जब बंद होगा, मैं लाइव बैठता हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं लाइव बैठता हूँ, मेरा काम है 4 लोगों के साथ लाइव बैठना, जिसमें से 2 लड़कियां होंगी, 1 लड़का होगा, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसमें फिर शादीशुदा हो, कोई कुंवारा हो, मैं बैठ सकता हूँ। वो कहती है लाइव पे बैठ के कि तू उसके साथ ना खेल, क्यों? और वो लड़की भी वही, क्या वही लड़कों के यही साथ तो नहीं टॉर्चर है सर। और फिर मुझे कहना कि मुझे तो खेलता हुआ नजर ना आए उसके साथ, तो क्या वो लड़कों के साथ खुद नहीं खेलती? वो खुद लड़कों के साथ खेलती हैं, मुझे बोलती हैं, और उनको लगता है कि मेरा उनके साथ सीन है, जबकि वही लड़कियां, मैंने सिर्फ इसकी कंफर्मेशन के लिए उन्हीं लड़कियों से कहा कि तुमने मुझे भाई बोलो ऑन ब्रॉड और मैं आपको बहन बोलूँगा, बट उनको इस चीज़ पे भी यकीन नहीं होता जी। अब मुझे बताएं कि मैं इस डिप्रेशन से गुजरा कि मुझे लाइव भी नहीं आने दिया जा रहा, मुझे पैसे नहीं कमाने दिए जा रहे। मैं इस डिप्रेशन से जब मेरी माँ देखेगी या मेरी खाला देखेगी, वो अगली बंदी पे क्यों नहीं भड़केंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये चीज़ सिर्फ सीधी सी बात है, और उन्होंने इतना कुछ खास नहीं कहा उसको, जितना उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने 2 सेकंड की बात की होगी कि आइंदा आप फ़ोन ना करना मुझे, हाँ इसी तरह बोला, ठीक है, आइंदा आपने फ़ोन नहीं करना मुझे, कोई बात नहीं करना चाहते, आपने उसको टॉर्चर करके रखा, उसका दिमाग ख़राब करके रखा हुआ। अच्छा अब मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं? आयशा को तो पता है, वो बोल रही है मैंने शादी करनी है, मेरे साथ निकाह करे, भावें एक मुझे फ्लैट लेके उसमें रख ले, घर से भगा ले, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ऑब्वियसली बात है, मैं कुछ सोचता अगर उनका करैक्टर ठीक होता, मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि मेरा उनके साथ कोई फर्दर हो, क्योंकि मेरे पास प्रूफ्स हैं। मैं रुक जाता, खुदा की कसम मैं रुक जाता, अगर सुलहनामा तक, ठीक है, ये ठीक हो जाती, सुलहनामा तक ठीक हो जाती। जब उसके बाद भी जो एग्रीमेंट है, अगर उसके बाद भी इनके और लड़कों के साथ ताल्लुक़ रहे हैं, तो फिर मैं नहीं कर सकता सर। अगर उसके बाद भी ताल्लुक़ है, और अगर ये चीज़ मैं कोर्ट में, और इस तरह की जो चैट दूसरी भी हैं जो मैं दिखा दूं कहीं पे, तो बड़ी बदनामी होगी। तो मैं वो चीज़ देखने के बाद, आपका किसी के साथ अफेयर रहा है पहले? नहीं सर। वो कह रही हैं कि बुरके वाली वो खातून थी, वो कौन? सर हमारे घर में, रजब भट्ट के घर में, ठीक है, 100 लड़कियां डेली का आना जाना, जिसमें से मर्द वो बहुत रही हैं। अच्छा। ठीक है, इनके पास इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है कि वो लड़की मेरे पास घर आई थी, आई भी होगी, मिल के चली गई होगी। वो कह रहे हैं जी 20 मिनट साथ गुजारे हैं अकेले में। सर 20 मिनट में मुझे बताएं, 20 मिनट में मैंने क्या किया उन्हें? ये लड़कियां यहाँ पे क्यों फिदा होती हैं? अब हमें तो पूछते कोई नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो ये लड़कियां फिदा हो ना हो, लेकिन अगले बंदे को देख के कहना चाहिए। मेरे से, मैं ही कह रहा हूँ कि मेरे से गलती हुई, मैंने अपना इस चीज़ का थोड़ा बहुत गलत इस्तेमाल हो गया मेरे से, कि मैं इन चक्करों में पड़ गया, मैंने इनके साथ कांटेक्ट कर लिया, मैंने इनके साथ बातचीत कर ली, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए था। हाँ, मेरे अगर कोई दोस्त यार वगैरह अगर आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ मेरा सीन है। मेरी फीमेल में इन्फ्लुएंसर हूँ सर, मैं बाहर किसी भी लड़की के साथ बैठ सकता हूँ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर लड़का हो लड़की हो, वो फैंस भी होते हैं सर। फैंस की बात नहीं है, मैं लाइव बैठता हूँ, मेरे लाइव पे 100 लड़कियां दोस्त हैं, 100 लड़कियां लड़के हैं, 100 लड़के लड़कियां सर, गिफ्टर्स हैं। मेरा उनके साथ बैठ के, इसका मतलब मेरा उनके साथ सीन है। अगर कोई मेरे घर आ गया, मिलने आ गया, तो मैं उनको पानी पूनी भी ना पूछूं? बिल्कुल पूछ सकते। तो सर ये चीज़ सरासर इल्ज़ाम है। या तो अगर कहो कि मेरी उनके साथ कोई वीडियो अगर है तो मुझे दिखा दें, मैं मानने को तैयार हूँ। जब अव्वल के मैं इस चीज़ के बारे में कहता हूँ बिल्कुल डिक्लाइन। अच्छा, बिल्कुल व्यूअर्स ये बात बोलते हैं कि हमारा किसी किस्म का भी जिस्मानी रिलेशन नहीं था, जो कि आयशा बोल रही हैं, बार बार बोल रही हैं। आयशा ये बात बोलती हैं कि मेरे पास इनकी वीडियोस पड़ी हैं और सलमान के पास मेरी वीडियोस पड़ी हैं, यानी एक दूसरे के पास हम मिले हैं आपस में, हम बड़े आगे तक गए, हमने वीडियोस बनाई हैं, दोनों के पास पड़ी हैं। सलमान मेरी वीडियो आउट कर दे, लेकिन मैं उसकी वीडियो आउट नहीं करूँगी। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अगर सलमान इस टाइम पे आके वीडियो, सलमान आउट को कह रही कि आउट कर दे, अगर सलमान इस टाइम पे वीडियोस किसी भी फेक अकाउंट के थ्रू लीक कर दे, आप बताएं किस पे शक जाएगा? वो तो आप पे जाएगा, ऑब्वियसली बात है, मेरे पे जाएगा, आप पे जाएगा। तो मैं पागल हूं अगर मेरे पास वीडियो हो और मैं खुद ही लीक कर दूं? मैं पागल नहीं हूं। नहीं, आपको लीक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब आप कानून की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने अपने सबूत कानून को दिखाना है। आयशा अपने सबूत कानून को दिखाएगी जी, लेकिन एक आधा सबूत मैं दिखाऊंगा, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा जी, क्योंकि अब बात सबूतों की होगी। जी बिल्कुल। देखो, आप खुद अफेक्ट नहीं हो रहे, आपके साथ रजब भी अफेक्ट हो रहा है जी, बिल्कुल रजब फैमिली अफेक्ट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। ये है जी कि ये इन्होंने जो वीडियोस लगाई, वीडियोस लगाई, और उन्होंने क्यों लगाई, किस चीज़ के इनका पीछे मकसद क्या था, किधर दिखाना जी? तुमने से ये कहना कि सलमान वो वीडियो अपलोड कर देगी, तुम क्या सोचा तुमने? तुम पागल हो, खुद बैठ के बात करो।
मिलियन व्यू आना है, मिलियन तो कहीं नहीं जाता। व्यू का पता है ना, मिलियन व्यू ऐसे मिलियन तो कहीं नहीं जाता भाई। लड़कों के साथ बंदा कारी करता है, क्या इसमें बड़ी बात क्या है? मैंने उसका जनाजा निकाल दिया, मैं पार्क में गेट पे चले जाती हूँ, अम्मा को पता नहीं बात है। उसमें स्क्रीनशॉट भेजना कि ये देखो ये इसमें सर धमकी भी है, हाँ। इसमें बताया भी जा रहा है कि ये मिलियन व्यू आएगा। इस सब मुझे कुछ क्लैरिफाई लड़कों के साथ बंदा ऐसा करता भी है कि लड़कों के साथ बंदा ऐसा करता भी है, मतलब कि लड़कों की कोई इज्जत नहीं है। लड़की की अगर इज्जत है, वो शुरू से उनको पता है कि मैं वीडियोस लावांगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं मेरी वीडियोस भावें तू। इन्होंने मुझे ये तक कहा कि अगर तेरी मेरे पास कोई वीडियो पड़ी भी है ना, कोई दूसरों कहीं से मिलती भी है, लीक कर दो, मुझे कोई मसला मसाइल ही नहीं है। तो व्यूअर्स ये कुछ सबूत थे, कुछ इन्होंने हमें दिखाए, कुछ ये हमें मज़ीद दिखाएंगे अभी इस पॉडकास्ट के बाद। उसके बाद हम लोग आप लोगों के पास ये लेके आएंगे केस। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ बातें समझ में आ रही है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इन दोनों का भी मामला चल रहे हैं। हो सकता है इनके कोर्ट के बाहरी मामला सॉर्ट आउट हो जाएँ, वो अपने रास्ते हो जाए, अपने रास्ते हो जाए। आयशा ये डिमांड कर रही है मुझसे शादी करें, मेरे साथ रहें, और ये डिमांड कर रहे हैं कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। आयशा ये बोलती है कि एज अ लड़की मेरा फिज़िकल रिलेशन रहा है, और ये बोल रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। आयशा ने कुछ वीडियोस लगाई थी, इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है कि आप मेरी वीडियोस ना लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद इन पे बड़ा संगीन पर्चा उन्होंने कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इस किस्म के इशू हमारे माशरे में होना, मेरा ये ख्याल है कि ये थोड़ी सी हमारे माशरे की भी नालायकी है। ख़ास तौर पे एक लड़की जब खुलेआम इस तरह चीज़ें बोलती है, लड़कों की मैं बात करूँ, लड़कों में गलतियाँ होती हैं, अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें भी होती हैं, मिस्टेक इनसे भी हुई थी, ये उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई। हालाँकि जब उन्होंने इनसे कॉन्टैक्ट किया, इनको चाहिए था कि उसको उसी टाइम शटअप कॉल देते। अगर इनको अपना नहीं समझती तो ज़ाहिर बात है ये रजब भट्ट के नाम के साथ जाने जाते हैं। तो रजब भट्ट के लिए ऑलरेडी मसाइल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैं, और इनकी इस चीज़ से ज़ाहिर बात है उनके लिए मसले बढ़ेंगे। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इनका मसला हल करे। सलमान अगेन शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। व्यूअर्स राइट नाउ आपने फैसला करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लग रहा है गलती किसकी है। और जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें हम इंशाल्लाह जो प्रूफ्स होंगे ये हमें देंगे, वो हम आप लोगों तक लेके आएंगे। उस वक्त तक वो प्रूफ्स छुपे हुए हैं, जब तक इनका मसला हमें लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। जब लगेगा कि तलवारें मयान से निकल चुकी हैं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग आपके सामने सच लेके आएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।